दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा AC&ABC। तो दोस्तों आज ना हमारे यहाँ लिफ्टिंग होनी थी और पानी जो है दोस्तों वो कम हो गया, रास्ता मतलब खुल गया था। किसी तरीके से हम लोग किसी तरीके से गाड़ी लेके आए, लेकिन गाड़ी यहाँ आई तो रास्ते में ही आके फंस गई गाड़ी दोस्तों, और पूरा माल भी नहीं लिफ्ट हो पाया। बस एक ही गाड़ी को निकालने वगैरह उसमें जो टाइम लगा, उसकी वजह से हो गया क्या, सुबह हो गया। और सुबह फिर इसके बाद में उसमें लोडिंग हुआ और बाकी मुर्गे अभी इसमें पड़े हुए हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों ना रात भर सोया नहीं हूँ, और भयानक बाढ़ थी ही। आप लोग सभी लोग जानते हैं, सारे दर्शक मेरे जानते हैं कि मेरा जो फार्म था वो भी पानी के एकदम डूबने ही वाला था। लेकिन आप लोगों का कुछ मेरे अच्छे कर्म थे और आप लोगों की दुआएं थी कि फार्म इस बार नहीं डूबा और सारे बर्ड सेफ हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अभी रास्ते का पानी गिरने की वजह से बहुत बुरा हाल हो गया है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुर्गे में अगर आपको बेहतर बॉडी वेट चाहिए, बेहतर बॉडी वेट के लिए दोस्तों हमेशा दो चीज़ों का विशेष रूप से किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट टाइम पे यदि आपके बर्ड में पानी इंटेक कम हुआ तो भी मुर्गा वज़न नहीं लेगा, अगर बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है तो भी मुर्गा वज़न नहीं लेगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि मौसम नॉर्मल हो रहा है तो जाके हो सकता है कि मुर्गा आपका जो वज़न आना चाहिए उससे भी बेहतर आ जाए। बस जब नॉर्मल मौसम मिले आप लोगों को तो आप लोगों का एक काम होगा कि आप लोग उसको विशेष रूप से ट्रीटमेंट करें। अब विशेष रूप से ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे सभी लोग नॉर्मली जो भी दवाएं लगाते हैं वो तो लगाते ही हैं। साथ ही साथ में अगर आपको कहीं मौसम मुर्गे के अनुकूल मिल जाए गर्मी के मौसम में तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। 2200-2300 ग्राम में मुर्गे का वज़न लाने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुर्गे का जो साइज़ है ये औसत वज़न आ रहा है 2200 प्लस, लेकिन मान के चलिए मुर्गे इसमें 3-3 किलो के हो गए हैं। तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, इस पे ना विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ में आपको सारी जो दवाएं हैं, चाहे वो जिप्रोमिन हो, ऑर्गो स्टीम हो, इन दवाओं का कम्बिनेशन भी अपने को मालूम होना चाहिए कि भाई कैसे और कब और कितने पानी में चलाना चाहिए। ऐसे ही आप नॉर्मली कोई भी दवा करोगे तो उतना बेहतर काम नहीं करती हैं दवाएं, लेकिन अगर उसको सही समय पे दोगे, फीड के आधार पे दोगे, मुर्गे के वज़न के आधार पे दोगे तो वो दवाएं बहुत ही ज़बरदस्त काम करती हैं। तो वही मेरा फंडा होता है दोस्तों हर एक लाट में। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी लाटें निकलें वो बहुत ही अच्छी निकलें। और मैं अभी ना मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अभी दोस्तों पूरी रात सोया नहीं हूँ ना, तो इसके वजह से आवाज़ ऐसी लग रही है, बहुत भारी भारी सी लग रही है। हमारे कुछ जितने भी मेंबर वाले भाई थे उनसे मैं 3 दिन हो गया, 3 दिन में जिसका फ़ोन आया है मैंने उससे बात किया है। बाकी जो लोग थे उनसे हमारी बातें एक्चुअली नहीं हो पाई हैं दोस्तों। अभी आज दिन मैं और क्षमा चाहता हूं सबसे। मैं कल से सबके पास पुनः वही शेड्यूल चलेगा, हर दिन फ़ोन होना, सबसे सारी बातें करना, सब डिटेल लेना, वो आज के बाद कल से यही होगा दोस्तों। क्योंकि आज दिन अभी सोया नहीं हूँ तो अभी जा रहा हूँ थोड़ा सा ऑफिस पे जाके वहीं सोऊंगा। और सोने के बाद में दोस्तों क्योंकि रात में फिर से लिफ्टिंग है तो उसे भी ध्यान में रखना है, लिफ्टिंग करवाना है मुर्गे का। तो आज दिन के लिए क्षमा चाहता हूँ। खैर, अब मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसे अगर मान लीजिए
कि आपका मुर्गा जैसे मान लीजिए 25 दिन का हो गया है, 25 दिन में अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक मुर्गा है, अभी मैं उसका भी वीडियो डालूंगा। ये मुर्गा उठने के बाद में मैं उसका वीडियो डालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि 23 दिन में औसत वज़न जो आ रहा है वो आ रहा है 1050 ग्राम, यानी 1 किलो 50 ग्राम का वज़न है, औसत वज़न आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और जितना बेहतर आपका मैनेजमेंट होगा उतना ही बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बस आप लोगों को हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जैसे दवाएं जो होती हैं दोस्तों, जो आप लोग चलाते हो, इन दवाओं को ना आपको एक क्रमबद्ध तरीके से जब दवाएं चलाओगे, टाइमली दोगे, तो वो दवाएं बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करती हैं। बाकी कुछ ऐसी दवाएं हैं दोस्तों जिनको आप टंकी में कभी नहीं चलाइए। उन दवाओं को आप जैसे क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग पूरा टंकी फुल पानी भर के और उसमें वो दवा उठा के डाल दिए। अब वो दवा मान लीजिए कि आपका जो मुर्गा है ये पूरा अगर पी गया तो भी वो दवा ना लंबे समय तक चल गई। अब लंबे समय तक चलाने में होगा क्या कि वो दवा बेअसर हो जाएगी। इसके बाद आपको जैसे दवाएं चलानी है तो उसको ना लिमिट में पानी रखिए। जैसे मान लीजिए कि आप 500 ml कोई दवा अपने टंकी में लगाने जा रहे हैं, तो 500 ml अगर दवा है तो उसको 250 लीटर से ज़्यादा पानी में कभी ना लगाएं। चाहे टंकी में ही लगाएं तो बहुत हो गया 250 लीटर, वरना 200 लीटर पानी में लगाएं। बहुत ही जल्दी वो आपके मुर्गे पी जाएंगे, मतलब 1.5 से 2 घंटे में। इसके बाद जब आपकी टंकी पूरी तरीके से खाली हो जाए तो उसमें क्या करिए, अगला पानी भर दीजिए, उसमें प्यूरीफाई की दवा डाल दीजिए और चलने दीजिए वो पानी। इस प्रकार से करना होता है। अब बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि उनको वही चीज़ है ना, खर्चा वो बिना जानकार लोगों से ज़्यादा खर्चा कर डालते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स उनको 0 मिलता है। इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि जब आप दवाएं किस प्रकार से चलाना चाहिए इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप दवा भी चलाते रहोगे और काम भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी दवाएं, अगर आप लोगों को कोई दवा के बारे में नहीं समझ में आता है, मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जितने भी लोग दोस्तों, जितने भी फार्मर जिनका इस समय के टाइम पे मुर्गा पड़ा हुआ है फार्म के अंदर, उन लोगों से मेरा विशेष आग्रह ये है कि वो लोग क्या करें कि मुर्गे को ना अधिक से अधिक दिन में भी फीडिंग कराएं, रात में भी फीडिंग कराएं, क्योंकि मौसम बहुत ही बेहतर है। मौसम टेम्परेचर मीटर जितने लोग भी लगा के रखे हैं वो लोग देखते होंगे 81-82 फ़ारेनहाइट के नियर अबाउट टेम्परेचर होता है। अगर उसमें हम लोग थोड़ा सा फ़ैन वगैरह की व्यवस्था कर देते हैं तो टेम्परेचर और डाउन चला जाता है, जो कि मौसम मुर्गे के लिए बहुत गजब का ये मौसम माहौल बना देता है। अब मुर्गा क्या करेगा कि जितनी फीडिंग करेगा उतना उसका 1% भी बाहर नहीं जाना है और वो जितना खाएगा उतना उसको लगेगा। हाँ, बस ये है दोस्तों कि जब आप अधिक फीडिंग करा रहे हो, अच्छे से मुर्गा आपका फीडिंग कर रहा है, वाटर इनटेक भी सही है, तब आप लोगों को एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कहीं आपके मुर्गे का डाइजेशन सिस्टम तो नहीं ख़राब हो रहा है। दूसरी बात ये दोस्तों कि मुर्गे में फीड ड्रॉपिंग तो नहीं कर रहा है, ये चीज़ें मुर्गा हाँफ तो नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और आपको बीच बीच में फार्म के अंदर चलते रहना है, जिससे आपके बीट वगैरह हर एक चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज होती रहे कि हमारे मुर्गे में अभी कौन सी दिक्कत है। प्लस साउंड, जितने भी तरीके के साउंड हैं, चाहे वो कॉक्सी के साउंड हो, चाहे वो सीआरडी का साउंड हो, चाहे वो इकोली का साउंड हो या फीवर का साउंड हो, साउंड पे ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा मुर्गा कैसा साउंड कर रहा है, कहीं इसमें कोई बड़ी दिक्कत तो आने वाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों
साउंड में अगर मुर्गे में अगर साउंड आ गई तो समझ जाइए कि धीरे धीरे करके उसको बीमारी से घिर ही जाना है। तो साउंड पे विशेष रूप से ध्यान रखिए, मुर्गे के बॉडी लैंग्वेज को विशेष रूप से ध्यान रखिए, डाइजेशन का ध्यान रखिए। इन सारी बातों का अगर आप लोग अच्छे से ख्याल रखते हो तो आपके मुर्गे में बेहतर वज़न आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेंबर वाले भाइयों से क्षमा चाहता हूं, कल से आपसे अच्छे से बातें होंगी।